तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 ऐसे बड़े गुनाह हैं कि जिनके अंदर अगर हम मुलव्वस होंगे, हम उसमें लथड़े हुए होंगे, जकड़े हुए होंगे, इन 3 बड़े गुनाहों के अंदर जिसकी वबा इस वक्त आम है, इन 3 बड़े गुनाहों की वजह से सारी फ़ज़ा आलूदा हो चुकी है। बहुत दिल जलता है जब ये गुनाह हम देखते हैं अपने दाएं बाएं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, मरते दम तक हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। बहुत सारे ऐसे हमने लोगों को देखा कि जिनको जब चेक किया, ना जिन्नात के असरात थे, ना जादू के असरात थे, ना बंदिश थी, ना रुकावट, ना नज़र बद, ना हसद, मगर बीमारियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, ज़िल्लत और रुसवाई, लाइलाज बीमारियाँ, तरह तरह के मसाइल, दिमागी मसाइल, नफ्सियाती मसाइल, जिस्मानी मसाइल कि आमिलों ने जवाब दे दिया कि हमारा दम तावीज़ तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता। बड़े बड़े आमिलों ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलीज़ को हमने देखा। तो जब बड़ा गौर किया, तहकीक की, पता चला कि ये 3 गुनाह हैं जिनमें वो बेचारे मुलव्वस हैं। वो 3 गुनाह कौन से हैं? जिसकी वजह से ना कोई वजीफ़ा असर करता है, ना दम असर करता है, ना तावीज़ असर करते हैं, ना किसी पीर फ़कीर की, अल्लाह वाले की कोई दुआ असर करती है। जब तक इन 3 गुनाहों से कोई मुसलमान नहीं निकलता। वो 3 गुनाह कौन से हैं? पहले नंबर पे सूद। सूद खाने वाला, लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, उसमें गवाही देने वाला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सब के ऊपर लानत फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद के बारे में कहा कि जो अगर तुम बाज नहीं आओगे तो तुम्हारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम सूद से बाज नहीं आओगे तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो अगर हम कोई सूदी कारोबार करेंगे, सूद की कमेटी डाल लेंगे, सूद के प्राइस बॉन्ड ले लेंगे, जुआ और सिट्टा खेलेंगे, मैचों पे पैसे लगाएंगे, या किसी भी शक्ल में किस्तों पे कारोबार सूदी सिस्टम में करेंगे, बैंक में सेविंग अकाउंट रख लेंगे, किसी भी सूद की शक्ल में अगर हम मुलव्वस होंगे, या क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, बिजनेस की कोई भी जो सूद की शक्ल है, अगर हम पैसे के मामले में, रिस्क के मामले में सूद में मुलव्वस होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो जंग करे उसका कोई मसला हल हो सकता है? उसकी कोई परेशानी और मुसीबत और बीमारी और तकलीफ़ कोई ख़त्म हो सकती है? उस पर अल्लाह की रहमत हो सकती है? जिसके बारे में अल्लाह कहे कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूद के 70 दर्जे हैं, और सबसे हल्का दर्जा ये है कि नाउज़ बिल्लाह कि कोई अपनी सगी माँ के साथ मुँह काला करे। ये सूद का सबसे हल्का दर्जा है, सबसे कम दर्जा है, और 70 दर्जे हैं इसके। तो सबसे बड़ा दर्जा क्या होगा? दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि वो बेचारा ज़िना में मुलव्वस था। ज़िना की बहुत सारी शक्लें हैं इस वक्त। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। घरों में, फैमिलियों में, वो पंजाबी में कहते हैं कि गंद मचा हुआ है, गंद गुला हुआ है, और सब बेपर्दगी और फहाशी और इंटरनेट और ये खराफात का वबाल है सारा। किसी ना किसी ज़िना की शक्ल में कोई मुलव्वस है। तीसरे नंबर पे वो जुल्म और ज़्यादती कर रहा है किसी के साथ, कमाने में, खाने में, लेने में, देने में, किसी भी शक्ल में वो बेचारा जुल्म और ज़्यादती में मुलव्वस है। उसके हाथ से
دوسرے انسانوں کی، مسلمانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، وہ دوسروں کے لیے ظالم بنا ہوا ہے، دوسروں پر ظلم کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے۔ یہ 3 بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے کوئی دم، تعویذ، ورد، وظیفہ، دعائیں، عبادت کچھ اثر نہیں کرتے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری عبادت کی، دعاؤں کی؟ اللہ منہ پہ مار دے گا۔ یہ اتنے بڑے 3 گناہ ہیں: سود، زنا اور ظلم اور زیادتی۔ جو انسان ان 3 گناہوں میں سے کسی ایک میں بھی ملوث ہے، فوری توبہ کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے، سود سے چھٹکارا حاصل کرے، اس سے جان چھڑوائے۔ زنا میں ملوث ہے، توبہ کر کے کنارے پہ ہو جائے۔ اگر ظلم اور زیادتی پہ اترا ہوا ہے یا کر رہا ہے کسی شکل میں، کوئی مالی کام میں کسی طرح بھی ظلم اور زیادتی اس کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، فوراً توبہ کرے اور حقدار کو اس کا حق دے، اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پانی پھیر دے گا، سب معاف کر دے گا، قلم پھیر دے گا۔ گناہوں سے توبہ کریں، سود سے، زنا سے اور ظلم و زیادتی سے باہر نکلیں۔ پھر سادی صرف نماز پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکات دکھا دے گا۔ ورد وظیفہ کریں گے تو انوار و برکات کا نزول ہوگا آپ کے اوپر، اور کرامات کا ظہور ہوگا آپ کے ہاتھ سے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان بڑا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک کلمہ گو مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک کلمہ گو مسلمان کی حرمت، اس کی عزت اور تقدس کعبے سے زیادہ ہے۔ مسلمان ہیرا ہے، بڑا قیمتی ہے، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچے، پھر اللہ کو پکاریں، پھر ورد وظیفے کریں، پھر اللہ سے رزق مانگے، سب کچھ دیتا ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ دنیا کی اور آخرت کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ سے مانگو اور اللہ نہ دے۔ اللہ تو خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ کون سی ایسی نعمت ہے، کون سی سہولت کی، ضرورت کی، آسائش کی چیز ہے جو اللہ اپنے بندوں کو نہیں دیتا؟ ہم نہ شکرے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور سب کچھ دیتا ہے، اور اللہ سے مانگیں اور گناہوں سے بچیں، استغفار کریں، توبہ کریں، پھر دیکھیں کیسے کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے، پوری امت مسلمہ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔